अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के अनाउंस होने के बाद ईएसपीएन ने ग्रैंड स्लैम को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। एईडब्ल्यू में मीरो के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में सौरभ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन अटेंडेंस को लेकर डब्ल्यूएन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑल इन अटेंडेंस की। बात करें एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले एईडब्ल्यू ने ऑल इन पर करीबन 53,700 टिकट सोल्ड आउट किए थे। और गाइज इसके अलावा एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर लास्ट मिनट वॉक इन और वेम्बले स्टेडियम के सूट्स भी थे। बट गाइज इसके बावजूद भी एईडब्ल्यू कंपनी ने इस साल ऑल इन के ऊपर ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि एग्जैक्टली यहाँ पर शो पर कितने लोग आए थे, और ना ही एईडब्ल्यू के ऑल इन के मीडिया कॉल के अंदर एईडब्ल्यू या टोनी खान ने ये अनाउंस किया कि एग्जैक्टली शो के ऊपर कितने मिलियन के गेट हुई गए। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट ना करने के बाद डब्ल्यूएन की एक बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर इस साल के अटेंडेंस को इसलिए अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि लोग यहां पर ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाएंगे। और गाइस यहां पर मेल्जर का यह कहना है कि लास्ट ईयर जिस तरीके से ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर गलत अफवाहें फैलाई गई, उसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी वो सेम चीज इस साल भी रिपीट नहीं करना चाहती थी। और गाइस यहां पर मेल्जर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर लगभग यहां पर बराबर क्राउड मौजूद थी। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम के अटेंडेंस को अनाउंस किया, बट एईडब्ल्यू ने यहां पर अटेंडेंस को अनाउंस नहीं किया। और बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को लास्ट ईयर ऑल इन के अटेंडेंस के लिए जिस तरीके से ट्रोल किया गया, उसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी दोबारा से कोई भी नेगेटिविटी लेना नहीं चाहती थी। और इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन के अटेंडेंस को अनाउंस नहीं किया। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में कभी ऑल इन के अटेंडेंस को ऑफिशियली अनाउंस करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल ऑल इन पर ब्रायन के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब फाइनली यहां पर ब्रायन के चैंपियन बनने के रिएक्शन सामने आ रहा है। गाइस यहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि वेम्बले स्टेडियम में ब्रायन के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ब्रायन डेनियल्सन जब यहां पर बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो लगभग यहां पर एईडब्ल्यू का पूरा लॉकर रूम गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मौजूद था और हर कोई ब्रायन डेनियल्सन के लिए क्लैप कर रहा था। और ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू के वो पहले रेसलर है जिसके शायद यहां पर वर्ल्ड चैंपियन बनने की वजह से एईडब्ल्यू का पूरा लॉकर रूम हैप्पी गए, क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के उन चुनिंदा रेसलर्स में से गए जिनको यहां पर एईडब्ल्यू में कोई भी हेट नहीं करता है। और इसीलिए वेम्बली में ब्रायन का वर्ल्ड चैंपियन बनना एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में बहुत ही ज्यादा हैप्पी मोमेंट था। और एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर हर कोई ब्रायन डेनियल्सन को कांग्रेचुलेट कर रहा था। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ब्रायन का ये टाइटल रन कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रिको सेट की। गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पर रिको सेट के डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर बुकाटी ने रिको सेट के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बुकाटी का ये कहना है कि रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 5 सालों में काफी कुछ बढ़िया चीजें की। बट बुकाटी को लगता है कि रिको सेट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद अब यहां पर रिको सेट के करियर का रियल टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि बुकाटी ये बिलीव करते गए कि रिको सेट का जो रेसलिंग स्टाइल है वो हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले एईडब्ल्यू को ज्यादा सूट करता है। और गाइस यहां पर बुकाटी का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी रिको सेट का करियर काफी सक्सेसफुल रहा है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट के काफी सारे मूव्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा बैन किया गया था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्योंकि रेसलर्स को बिल्कुल सेफ रखना चाहती गए, तो इसीलिए रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो चीजें नहीं कर पाते थे जो वो एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर कर पाएंगे। और बुकाटी ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर रिको सेट के पास अब ये मौका होने वाला है कि वो सच में यहां पर मेन इवेंटर बने, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी रिको सेट के लिए परफेक्ट है। और बुकाटी ये देखने के लिए इंटरेस्टेड है कि क्या यहां पर रिको सेट एईडब्ल्यू पर सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। वेल मैं यहां पर बुकाटी की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं और मुझे भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले एईडब्ल्यू ब्रांड यहां पर रिको सेट को ज्यादा सूट करेगा। और सेम तरीके से रिकी स्टार के लिए एईडब्ल्यू के मुकाबले एनएक्सटी का ब्रांड ज्यादा सूट करेगा। बट गाइस चलिए
फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार मीरो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मीरो यहाँ पर काफी लंबे टाइम से AEW पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज इस साल के शुरुआत के ऊपर ही मीरो और उनकी वाइफ लाना के डिवोर्स होने के बाद मीरो यहाँ पर अमेरिका को छोड़कर उनकी होम कंट्री बुल्गारिया वापस चले गए थे। और मीरो यहाँ पर पिछले 8 महीनों से बुल्गारिया के अंदर थे और अब यहाँ पर करीबन 8 महीनों तक अमेरिका से बाहर रहने के बाद मीरो यहाँ पर इस हफ्ते अमेरिका वापस आ चुके गए। और अभी तक यहाँ पर यह कंफर्म नहीं हुआ है कि मीरो यहाँ पर अमेरिका वापस क्यों आए गए, बट गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि मीरो यहाँ पर अमेरिका के अंदर दोबारा से रुकने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल आउट के 2 हफ्तों पहले मीरो के अमेरिका रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर AEW के शो के ऊपर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। वाला आप यहाँ पर मीरो का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW के अंदर अब ऑफिशियली न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और वैसे तो स्वर्व के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी टाइम बचा हुआ था, बट स्वर्व के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के काफी महीनों पहले टोनी खान ने ऑलरेडी स्वर्व को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और अब जबकि स्वर्व यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, तो गाइस फाइटफुल ने स्वर्व के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सारे बड़े खुलासे किए हैं। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने कंफर्म किया है कि स्वर्व ने AEW के अंदर जो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्वर्व यहाँ पर AEW के अंदर कम से कम आने वाले 4 सालों तक काम करने वाले गए। और 2028 से पहले स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW को लीव करके और किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। और स्वर्व स्ट्रिकलैंड का AEW का ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली यहाँ पर 4 साल का न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और अब यहाँ पर 2028 तक स्वर्व यहाँ पर AEW के लिए काम करने वाले गए। बट गाइस यही फाइटफुल ने यह भी कंफर्म किया है कि स्वर्व ने 2022 में AEW में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में AEW ने स्वर्व को जो सैलरी ऑफर की थी, उसके मुकाबले इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW कंपनी ने स्वर्व को बहुत ही ज्यादा पैसे दिए हैं। और AEW के अंदर स्वर्व का ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये AEW कंपनी का अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस फाइटफुल ने ये तो नहीं बताया है कि AEW कंपनी एग्जैक्टली स्वर्व को अब कितने पैसे दे रही है, बट गाइस यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड का AEW का ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट AEW की वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। वेल गाइस मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW के अंदर ये सारी सैलरी डिजर्व करते गए, क्योंकि गाइस स्वर्व यहाँ पर AEW के उन रेसलर्स में से गए जो AEW में जॉबर की तरह आए थे और आकर मेन इवेंटर बने। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग शो की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग शो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW कंपनी अगले साल 2025 के अंदर 15 फरवरी को यहाँ पर उनका ग्रैंड स्लैम शो करने वाली है, जो यहाँ पर AEW सनक्रॉप स्टेडियम के अंदर करेगी। और AEW के ऑस्ट्रेलिया में ये शो अनाउंस होने के बाद अब ऑलरेडी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर AEW के इस शो को लेकर यहाँ पर प्रमोशन शुरू हो गया है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में AEW के टीवी पार्टनर ESPN ऑलरेडी यहाँ पर AEW के ऑस्ट्रेलिया शो को लेकर काफी सारी बड़ी अनाउंसमेंट कर चुकी है। गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2023 के ओपनिंग के ऊपर ही AEW ने ऑस्ट्रेलिया में ESPN के साथ टीवी डील साइन किया था, जहां पर AEW के इस टीवी डील को साइन करने के बाद AEW ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1.5 साल से डायनामाइट शो को ब्रॉडकास्ट कर रही है। बट गाइस अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में AEW के टीवी पार्टनर ESPN ने आज ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 1.5 सालों तक AEW के फ्लैगशिप शो AEW डायनामाइट को ब्रॉडकास्ट करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में ESPN के ऊपर AEW का कोलिजन शो भी वीकली लाइव आने वाला है। और गाइस यहां पर इस हफ्ते से AEW कंपनी कोलिजन शो को ऑफिशियली यहां पर ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्ट करना शुरू करेगी, जो यहां पर पूरी तरह से लाइव होने वाला है। और इसके साथ साथ ESPN ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि ना कि AEW का डायनामाइट और कोलिजन अब यहां पर वीकली लाइव होगा, बल्कि AEW कंपनी ऑस्ट्रेलिया में जो उनका पहला स्टेडियम शो करेगी, वो शो भी यहां पर ऑस्ट्रेलिया में टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और गाइस यहां पर ESPN ने यह अनाउंस कर दिया है कि 15 फरवरी को जब यहां पर सनक्रॉप स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी उनका ग्रैंड स्लैम शो करेगी, तो इस शो को ESPN के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया में AEW का ये शो कितना सक्सेसफुल होता है। और अब जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये अनाउंस हो चुका है कि ये शो यहाँ पर टीवी पर लाइव आने वाला है, तो गाइस मुझे यहाँ पर इसके हाई चांसेस लगते गए कि पॉसिबली AEW का ग्रैंड
स्लैम शो AEW का कोई पेपर व्यू ना होकर बल्कि डिफरेंट टाइप का शो होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये शो पेपर व्यू होता तो AEW कंपनी इसे पेपर व्यू मॉडल के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती। बट गाइज क्योंकि ये शो संडे को ना होकर बल्कि ट्यूसडे को हो रहा है, तो गाइज पॉसिबली AEW कंपनी इस शो को यहाँ पर डायनामाइट का स्पेशल बनाकर भी ब्रॉडकास्ट कर सकती है। वह अभी आने वाला टाइम बताएगा कि ग्रैंड स्लैम एग्जैक्टली AEW के किस टाइप का शो होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।